सुल्तानी बादशाह कितने रहम दिल होते हैं। हा 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 हा। नादान कहीं के तूने जान बख्शने के पहले यही सोचा कि मैं किसे बाप कर रहा हूँ। मैं हूँ सुल्तान साबुद्दीन जिसने जिंदगी में सिर्फ खुदा की बदले सदाई खून का दरिया बहाया। बेवकूफ अपनी ताकत और अक्लमंदी पर कितना मगरूर। हम दिल्ली की ईंट से ईंट बजा देंगे। दिल्ली हमारा पहला निशाना है। दिल्ली पर हमारा तुर्की झंडा लहरेगी। हा 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 हा। तेरा करूं तेरा मजहब सबों का खात्मा होगा और तब तेरा तकब्बुर हा 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 आप में मिल जाएगा। या अल्लाह या इलाही हम पर रहम कर, हमें हौसला दे कि इस गरीब बादशाह को सर पर तकूं। सिपहसालार मेरे अजीज ऐसी जंग को हमने हरगिज नहीं देखी जाना। ये वो तो अजीब ताकतवर इंसान। क्या कहते कहते रुक गए। क्या कहने चाहते हैं। ये लोग तो एक अजीब ताकतवर इंसान है। एक एक राजपूत हमारे सिपाहियों को पल में ताक पाता क्या ढूंढ रहा है। वो तो एक खौफनाक मौत है। उसके बेनिशान हमले से घबरा कर मैं तो भाग खड़ा हुआ। वे लोग बिल्कुल मलिकुल मौत है। कुतुबुद्दीन वे लोग मलिकुल मौत ही नहीं एक रहमदिल इंसान भी है। वे लोग मौत की परवाह नहीं करते। मौत ही उनसे पनाह मांगती। तहजीब उन लोगों की सबसे बड़ी दौलत है और लफ्ज तो मानो उन लोगों की जिंदगी की है। जवान को काबू में लाने के वास्ते बेहद कुव्वत की जरूरत है। उससे जंग करना अपनी मौत को ललकारना है। आप सही फरमाते हैं आलम फराज। चौहान की ताकत का तो मैं खुद अंदाजा नहीं लगा पाऊं। सैयद की तरह उनके हमला ही कुछ अजूबा। उस बेजोड़ बहादुर को हराना कुछ नए तरीके से तरकीब सोचनी होगी। लेकिन हैरे बादशाह उनके अक्ल पर हमें तरस आती है। उसे बेवकूफ कहो या हुकूमत हमारी तबीयत से हमने उनके साथ कई गुनाह किए पर थोड़े से रहम की फरियाद करने पर ही उसने हमें आजाद कर दिया। और इससे भी ताज्जुब तो हमें इस बात का है कि मेरे वास्ते उन्होंने अपने वज़ीर आज़म की तौहीन कर दी। आखिर हम उनके जानी दुश्मन थे। फिर भी एक ख्वाहिश है सिपहसालार। हमें तो खुशी है कि आप बाखैरियत वापस लौट आए, वरना उस मलिकुल मौत ने तो आपका सफाया ही कर दिया। फिर भी ख्वाहिश ताज्जुब आलम तरा
क्या मैं आलम फराज की दिली ख्वाहिश से वाकिफ होने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? हिंदुस्तान को फतह करने की तमन्ना है सिर्फ सवाल, उस बेकीमती मुल्क सोने की चिड़िया पर कब्जा करने की कसम मेरे हर जानिब में नासूर बनकर मुझे तकलीफ दे रही है। यही एक परेशानी है। मेरे अरमान का इम्तहान था, लेकिन शिकस्त का तोहफा मिला, यही बदकिस्मती हुई। जंग में किसी की शिकस्त और किसी की फतह नहीं होता भी है तो महज दिल जिसके पास मंसूबा है वह शिकस्त खाने पर भी कामयाबी का हौसला रखता है। आने वाले वक्त का वह सुनहरा ख्वाब हमें साफ दिखलाई पड़ रहा है, जब हम जिहाद बोलकर दुश्मनों को पांव तले रौंद डालेंगे और उस हिंदुस्तान की इमारत पर तो अपने हाथों नष्ट नाबूद कर देंगे और वह सोने की चिड़िया पर तुर्की झंडा लहराएंगे। हमें एतराम कि तुम हमारी उम्मीद की कद्र करोगे। तुम जैसे बहादुर सिपह सवार पर हमें लाज अच्छा हाँ ख्याल आया, सोच कर जवाब देना। जंग में चौहान की ओर से कौन कौन से हिंदू बादशाह शामिल हुए थे? उतावले होने की जरूरत नहीं, खूब गौर कर जवाब देना लाजिम है। आलिजा, बहुत खुशी हुई हमें यह जानकर जो वक्त पर आलम पारा को दुरुस्त ख्याल हमें पूरा ख्याल है एक भी हिंदू बादशाह जंग में शामिल नहीं हुए। हकत हुई चौहान भी हम लोगों के बाद से बाहर। हमें एक तरकीब सूझी है, यदि तकदीर ने साथ दिया तो इम्तिहान में हम अवश्य कामयाब होंगे। आलम फरा अगर दुख हो तो नाची जांच करे। बहुत खूब, माँ बदौलत हम तुम्हें हुक्म देते हैं, बेखौफ अर्ज कर दो। सियासी मामलों में तुम रोशन जमीन तो हो, हमारी रियासत के हामिल भी महज तुम्ही नहीं। तुम मेरे नेक अंदेश मददगार हो, साथ ही मुहाफिज भी। हमें तुम पर पूरा यकीन है सिपह सवार। आलम फरा हिंदू बादशाहों में आपसे अनबन रखता। अगर उन हिंदू बादशाहों में से कोई एक बादशाह मेरा साथ दे तो मुझे यकीन है हम उन्हें युद्ध में अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। शाबाश सिपह सवार, तुमने बेहतरीन बात कही, लेकिन तुम्हारी बात से तो तबीयत नहीं भरी। आखिर कौन हिंदू बादशाह हमारा मददगार हो सकता है? हम मानते हैं उन लोगों में आपसी अनबन है, पर जहाँ तक मदद का सवाल है, अपने वतन के साथ गद्दारी करने की हिम्मत काम कर सकता है। हिंदू बादशाह जो देना पसंद करेंगे, लेकिन वतन के साथ गद्दारी कर तवारीख को बदनाम करना हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। गद्दारों से कोई मुल्क खाली नहीं है। तवारीख के पन्नों पर गौर किया जाए तो सब जाहिर होता है हर सदी में सियासती मामलों में गद्दार पैदा हुए हैं, महज अपने मंसूबे के वास्ते मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिए। तुम
तुम्हारा कहना दुरुस्त है, लेकिन मौजूदा हाल में हमें क्या करनी चाहिए इसके मुताबिक तुमने एक भी बात नहीं कही। खुदावन, फिलहाल मौजूदा हाल में गौर करने से मालूम होता है जो मुस्तकबिल काम होगा भी किया जाए। बेशक तुम्हारा ख्याल काबिल तारीफ है, हम बाद में इन मसलों पर गौर करेंगे। अपने वीर जवानों की खैरियत को हो, उन लोगों की फिक्र हमें बेहद तकलीफ दे रही है। अरे बख्तियार खां भी आ गए। कहो बख्तियार खां सही सलामत तो हो। अपने सागिर्द मल्लू खां की खैरियत कहो, तकदीर माकूल थी, लिहाजा तुम लोगों से मुलाकात हो गई। हम खुदा का शुक्रगुजार हैं कि आप संगीन सबसे आजाद हो गए। अब हम लोगों का मनुष्य का वक्त खत्म हो गया। अब हम लोग बुलंद हौसले से शिकस्त का बदला लेंगे। बख्तियार खान, तो क्या हम यकीन करें कि हमारे सिपाही दिलो जान से बदला लेने की खिलाफत है? शहादत की जरूरत नहीं है आलम बना। हम लोगों का मंसूशी का वक्त खत्म हो गया है। इंतजाम लेकर दिल की तसल्ली करनी। बख्तियार खां के खून का हक तो हमेशा मुस्तैद रहेगा। शाबाश सिपहसालार, हमें तुम्हारे जैसे दिलेर सिपहसालार की जरूरत है। बख्तियार खां, हम वादा करते हैं दिल्ली फतह करने पर दिल्ली का सिपहसालार तुम्हें ही बनाएंगे। आलिजा, फिलहाल बेसब्र होने की जरूरत नहीं है। हम हिंदुस्तान के वास्ते अजनबी है। बख्तियार खां की बातों पर जरूरी होना परवाज का पंख फैलाना जैसा है। वक्त की तगादा अभी यही है जब हम लोग शांत होकर पहले पता लगा। सिपहसालार, दरअसल में तुम और ये अपना जो ख्याल, हम तुम्हारे तरफदार हैं। अभी हमारे सिपाहियों की तादाद भी कम है। जनरल बख्तियार खां, हम तुम्हारे बुलंद हौसले की कद्र करते हैं। वक्त आने दो, तुम्हारी ताकत का भी इम्तहान हो जाए। चलो अब कुछ आराम कर लो, सुबह गजनी के लिए पूछ गई। हुक्म आलम बना।